हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निफ्टी का एक एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपने थंबनेल में यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर फॉलिंग वेज बन रहा है, तो वो भी मैं इसमें आपको डिस्कस करवाऊंगा। और यहाँ पे डबल जिगजैग और एंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स आपको दिख रहा है, वो भी चीज़ इसमें मैं आपके लिए एनालिसिस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि वीकली चार्ट एनालिसिस क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे वीकली चार्ट एनालिसिस के हिसाब से फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 कंजिक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 कंजिक्यूटिव यहाँ पे आपको निफ्टी यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं एक बार प्रीवियस हिस्ट्री को यहाँ पर चेक करूँ फ्रेंड्स, कि प्रीवियस हिस्ट्री में निफ्टी क्या कभी 6 वीक कंटिन्यू यहाँ पर फॉल हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6, तो कभी भी निफ्टी यहाँ पर 6 वीक कभी भी निफ्टी यहाँ पर गिरा नहीं। ये एक मेजर फॉल था जब यहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ था। अब कहीं भी उठा के देखिए 1 2 3 4 5 6 मार्केट ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6, अब ये फिर यहाँ पर हुआ। कभी भी कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर 6 वीक कभी भी फ्रेंड्स यहाँ पे गिरा नहीं, एक्सेप्ट कोरोना। तो कोरोना में लेकिन ये फास्ट जो फॉल हुआ, फास्ट फॉल हुआ। ठीक है, वो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक पुल बैक यहाँ पे दिखने को ज़रूर मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, तो एक ये जो पुल बैक है यहाँ पे मार्केट आप देखोगे तो यहाँ पे जो पुल बैक दिख रहा है आपको, ये जो दिखा 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे मार्केट 6 वीक गिरा नहीं, सिवा क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर एक सपोर्ट देखिए, सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ पे रिवर्स लिया है ना। ठीक है, ये 6 वीक, क्योंकि सेकंड थर्ड मार्केट क्या करता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड देखो, यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये फिर एक पुल बैक 1 2 3 4 5 6 7 गिरा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट यहाँ पे ज़रूर करता है, दिस इज़ द रिटेस्ट। ठीक है, सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रहेगी, यहाँ पे मार्केट एक बार रिटेस्ट के लिए वापस गया है। ठीक है, यहाँ पे जब ये करने के बाद एक बार ये पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ये बात भी वही है, सब कुछ वही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2014 में यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 के बाद 7 वीक में फिर से मार्केट वापस गया। यहाँ पे मार्केट यहाँ फिर से आपके पास 6 वीक के बाद मार्केट फिर कम से कम 7% के आसपास मार्केट यहाँ से वापस गया है ना, 7% के आसपास मार्केट यहाँ पे वापस गया है। ठीक, एक बार यहाँ पे ये 2008 का फॉल था, ये 2008 का क्राइसिस था मार्केट का। ये जो फॉल है फ्रेंड्स देखिए, ये फॉल जो है, ये फॉल यहाँ पे जाके टिका हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट रिट्रेसमेंट। ठीक है, जब यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद मार्केट वापस गया, ये पहला इसका रिट्रेसमेंट तो वापस गया, उसके बाद ये फॉल हुआ, उसके बाद ये इसका सेकंड टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अगर मैं बड़ा हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा एक लंबा, मतलब यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी आप जून देखोगे मार्केट के लिए, वहाँ पर एक पुल बैक गया है, लेकिन अब तक के मार्केट में कोई पुल बैक दिख नहीं रहा है। तो अगला सेशन यहाँ पर क्या हो सकता है, एक रिवर्सल का पेंडिंग आना फ्रेंड्स, यहाँ पर पेंडिंग है लगातार मार्केट नीचे। तो अगर मार्केट यहाँ पर बाउंस बैक, क्योंकि यहाँ पे जो पहला मैंने आपको जो देखा है, यहाँ पे ग्लोबली क्यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट सबकी पॉजिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है मार्केट ये वी सेव रिकवरी भी आ सकती है तकड़ी वाली। ठीक है, न्यूज़ किसकी वजह से, सिर्फ टैरिफ की वजह से ये गेम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा लगातार मार्केट एक, इसमें अगर मैं एक चैनल को ट्रेड करूँ, फिलहाल ये आपका वीकली ट्रेड है, ये आपका वीकली चैनल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा चैनल के साथ ट्रेड कर रहा है। देखो, मार्केट तभी हम लोग बुलिश होंगे मार्केट में जब इस चैनल को पार करेगा, यानी पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसके लिए, 24,000
765 के आसपास अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है, क्लोजिंग एक अच्छी खासी कैंडल के साथ, तो ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। ये देखो इस कैंडल के लो के आसपास अभी मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। ये कैंडल का जो लो है फ्रेंड्स, इस कैंडल के लो के आसपास मार्केट यहाँ पे, और ये पूरा एक जोन क्या है, ये पूरा एक जोन सपोर्ट जोन है। अभी भी मार्केट एक सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कंजिक्यूटिव मार्केट सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन के। अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो आपको एक चैनल के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा मार्केट, ठीक है। अब मार्केट अगर आपको यहाँ पर कहीं मिलता है 24,577 के आसपास, फिर से एक बार सेलिंग आएगी। 24,600 के आसपास अगर आता है तो मार्केट, है ना, क्योंकि ये एक पूरा जोन कहलाएगा मार्केट का। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि फॉलिंग वेज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको इसमें हटा दूँ, ये तो आपका ये है ना। मैं आपको फॉलिंग वेज इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देखोगे मैं आपको दोनों तरफ से इसमें आपको बताऊंगा। यहाँ से मार्केट ने हाई, ये मार्केट का हाई था, मैं देखो लो हाई को मार्क करना सबसे पहले, ठीक है। लो और हाई को मार्क करना है। फिलहाल ये इस फेज में चल ही रहा है अगर मैं सिंपल बात करूं तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे मैं करेक्टिव पैटर्न का डालता हूँ ABC, ये तो हमारा जिगजैग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक्स फॉर्म बना, फिर ABC, ये तुम्हारा डबल जिगजैग हो गया, ये वाला पैटर्न तुम्हारा एक हो गया, तुम्हारा एक हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अब ये ट्रिपल, अगर ये ट्रिपल बनाता है, ट्रिपल भी यहाँ पर मोस्ट कंडीशन में रेडी होता हुआ दिख रहा है। जो भी इसका ट्रिपल, अगर ये ट्रिपल के आसपास मूव, और यहाँ पे मार्केट अभी ये इसका लो को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। दिस यहाँ पर डोजी कैंडल 4 आवर का, ये मारुबुजू कैंडल है, और ये तो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करा। तो बार बार जैसे मार्केट रिटेस्ट करता है टॉप की तरफ, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर बार बार रिटेस्ट किया है, तो सबको लगा होगा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा मार्केट, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर नीचे से रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये कहने को आपका ट्रिपल जिगजैग भी बन सकता है। अगर मैं देखो जिगजैग क्या होता है नॉर्मली, ये, ठीक है, ये वेव आपकी कम होनी चाहिए, ऐसा लाइक दैट समथिंग, और ये वाला जो पैटर्न, ये दिस इज द एक्स वेव, ये जिगजैग नहीं है, ये वाला वेव आपका इलोंगेटेड वेव है। ये वाला वेव आपका जिगजैग वाला वेव है, दिस इज द जिगजैग वेव, और ये जो वेव है, ये वेव आपका इलोंगेटेड वेव है, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा इसके नीचे आना चाहिए। और ये वाला जो वेव है, अगर ये एक्स है ना, ये वाला, इसको होगा ABC एक्स, और ये 0, एक बार 0 A एंड 0 AB, सॉरी A B एंड C। तो ये तुम्हारा ये पूरा जिगजैग लगा ये जी। तो यहाँ से क्या ना, ये आज तक जो फ्रेंड जो रिकॉर्ड रहा है निफ्टी का, अगर यहाँ पे ये टोटल देखिए, ये टोटल एक चैनल है, टैनल मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, कंप्लीटली चैनल के साथ ट्रेड कर रहा मार्केट। तो ट्रिपल जिगजैग भी बन सकता। अब यहाँ से मुझे ऐसे लगता नहीं ज़्यादा मार्केट ज़्यादा मैक्सिमम, अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ना मार्केट का फ्रेंड अब यहाँ पे बाउंस बैक तक, बाउंस बैक कब होगा, जब ये जो हाई है ना फ्रेंड्स, इसकी हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट। अभी भी आप देखोगे तो मार्केट लोअर लोज बना रहा है, लोज 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 लोज। इस हाई का जो मतलब ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, तो ये मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया, कौन सा लो है मार्क करिए 24,730 के आसपास, अगर मार्केट हिट नहीं करना है, एंड पे क्लोज होनी चाहिए मार्केट, यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर बुलिस, यहाँ पर फिर अगर ऐसा आता है तो ये सिग्नल कुछ ऐसा यहाँ फॉर्म करेगा। और अगर इस लाइन पर जा करके फिर से मार्केट हिट हो गया, मार्केट अगर यहाँ इस लाइन पर आ करके फिर से मार्केट यहाँ रिजेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे फिर से और इसी चैनल में ट्रेड कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रिपल जो पैटर्न्स होते हैं, ट्रिपल डबल
डबल कन्फर्मेशन, ट्रिपल कन्फर्मेशन जो रहता है, ट्रिपल पैटर्न, ये बहुत कम रेयर कंडीशन बनता है जब मार्केट में कुछ ज़्यादा शार्पनेस, तो यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए। और यहाँ पे कितना पुल बैक आ सकता है ये मैंने आपको सामने से, यहाँ पे अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे तो कम से कम 33%, देखो 33% कहाँ पर आ रहा है इसको, 24,840 के आसपास इसका पहला रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। और जनरली निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट होता है फ्रेंड्स वो 50% के आसपास रिट्रेसमेंट होता है। अगर ये पूरा इसके लिए इम्पल्स होगा तो ये इसके लिए करेक्टिव पैटर्न्स, अगर ये ऐसा कुछ आता है इसके लिए करेक्टिव पैटर्न्स यहाँ पे 25,000 के आसपास, आपको 25,000 और मैक्स यहाँ पे आपका 21,200 या 150 के आसपास मार्केट यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। ये पहला करेक्शन है। लेकिन याद रहे कि इस आपका जो ट्रेड लाइन है ना, वो ट्रेड लाइन आपका देखो, अभी देखो जैसे कि यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट अभी भी एक ट्रेड लाइन में टच कर रहा है, ठीक है। इस ट्रेड लाइन में मार्केट टच कर रहा है और इस कैंडल को आप गौर से देखिए, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को आप गौर से देखिए, इन कैंडलों को गौर से देखिए। जब मार्केट यहाँ पे, ये कैंडल फॉलिंग कैंडल है, ये फॉलिंग है, ये बड़ी बड़ी कैंडल, लेकिन यहाँ पे कैंडल, ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फॉल आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम आपका कम बने हैं, आप देखोगे जब बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है तो, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें वॉल्यूम कम बना। जो कल वाली जो फॉल हुआ था उसमें फॉल बहुत कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं इसको टोटल देखूँ फ्रेंड्स, इसका जो लो था मार्केट का, ये लो मार्केट का यहाँ पे था, तो मार्केट का लो का यहाँ से लेकर कितना चला गया आपका, ये 33% के आसपास तक, ये यहाँ तक 24,173 इसका जो पहला रिट्रेसमेंट है 23% का, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि एक गैप, यहाँ पर एक गैप भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपका निफ्टी का एक गैप है, ठीक है। ये निफ्टी का एक गैप है, ये निफ्टी का गैप कैन बी फिल, एक दो गैप थे, तो यहाँ से अगर आपको लगता है ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिखाता हूँ, अगर मैं आपको इंडिकेटर RSI का, चलिए मैं इंडिकेटर दिखाता हूँ 4 आवर। तो 4 आवर में क्या हो रहा है आप देखोगे, 4 आवर के चार्ट में यहाँ पे बिल्कुल मतलब हॉरिजेंटल लाइन खींच गई है, और यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, ये लोज, मतलब प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज, ठीक है। RSI नीचे नहीं जा रही है, अगर RSI भी इसके नीचे जाता तब तो मार्केट यहाँ पे नीचे आने का, तो यहाँ पे ये सिग्नल, दिस इज द लीडिंग इंडिकेटर। और ये अगर कहीं ऐसे मूव कर गई 50 के ऊपर, कहीं अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ पर ये फिर से एक बार ऊपर की तरफ, जैसे ये वी कवरेज है ऐसी वी रिकवरी, अगर यहाँ पर कोई ट्रिगर आता है, ट्रिगर कैसे न्यूज आएगा, अगर आपका कुछ ट्रंप साहब में टैरिफ के रिगार्डिंग कुछ अब वो ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसी को डेली टाइम फ्रेम में आपका RSI का चार्ट देखूँ, तो RSI का चार्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पहुँचने वाला है 33 के आसपास, जो कि हमारे 33 के आसपास एक सपोर्ट लेवल होता है। निफ्टी में हमारा सपोर्ट लेवल 33 के आसपास एक मेजर सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, तो अगर मैं देखूँ कि यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो कितना बाउंस बैक आता है, कम से कम यहाँ पर 300 पॉइंट के आसपास अगर बैक एक पुल बैक दिखता है। खैर लेकिन यहाँ पे ना फ्रेंड्स, इतना गिरने के बाद लेकिन मार्केट एक रेंज में है, यहाँ की बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ट्रिगर आ गया मार्केट में, एक तो आपको, और डेली टाइम फ्रेम में देखो तो डेली टाइम फ्रेम एकदम इंटैक्ट है, ये चीज़ एक लाइन के साथ इंटैक्ट है। देखिए एक लाइन के साथ बिल्कुल सेलिंग जोन है, कंटिन्यू जोन तो छोड़ो, एक लाइन से टच, मतलब सेलर वहीं पर बैठा है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू 1 2 3, मतलब यहाँ पे जा करके भी यहाँ पे फिर से दोबारा सेलिंग आ सकती है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जोन बड़ा तकड़ा जोन है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे पुल बैक, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फॉलिंग वेज
कैसे बन रहा है, मैंने जो लिखा है कि फॉलिंग वेज बन रहा है करके, ठीक है। यहाँ पे फॉलिंग वेज क्यों बन रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखोगे मार्केट, अगर मैं टोटल इसको एक टोटल फॉलिंग वेज, ये फॉलिंग वेज क्या होता है फ्रेंड्स, जब मार्केट एंडिंग की तरफ होती है ना उसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। तो ये आपको एक वेज टाइप से बन रहा है, देखिए, है ना। ये आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत एकदम, ये जब कोई स्प्रिंग खींच जाती है ना या फिर कोई सिकुड़ जाती है वो बहुत फटती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ये चीज़, मेरे हिसाब से ना जो टारगेट होना चाहिए फ्रेंड, ये जो इसका मोमेंटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेज वेज फॉर्म ले रहा है, इतना जो मोमेंटम है, ठीक है, इतना जो मोमेंटम है मार्केट का, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को इतना पुल बैक आना चाहिए फ्रेंड्स। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन है मुझे। देखो ये तो यहाँ पर भी है 25,230 तक, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को पुल बैक आ सकता है, मार्केट यहाँ पे पुल बैक, ठीक है। और ये इसके लिए एक परफेक्ट जोन होगा क्योंकि ये एक पुल बैक, अदरवाइज आप इतना पहला पुल बैक इतना तो ले ही सकते हैं, 24,900 के आसपास एक पहला आपके लिए। और जो भी पुल बैक आ गया ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत शार्प पुल बैक आने वाला है क्योंकि अगर ये बहुत कंडीशन में, मैं आपको रिलायंस का दिखाऊंगा, मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊंगा। रिलायंस में भी सेम कंडीशन बना था वहाँ पे रिलायंस। ये आपका राइजिंग वेज बन रहा था, देखिए ये फॉलिंग नहीं है, ये राइजिंग वेज है, ठीक है। सेम कंडीशन आप देखोगे तो इतना कंडीशन, ये पहली बार में इसने कंप्लीट कर दिया। मतलब जो ये वेज पैटर्न होता है, ये वेज पैटर्न में 1 घंटे में ही मार्केट रिलायंस ने पूरा कंप्लीट कर दिया और वापस उसके बाद ये गया नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस भी एक जोन में आके खड़ा हो गया है। यहाँ पे रिलायंस का एक जोन है, ठीक है। रिलायंस एक अपने जोन में सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया है। निफ्टी को उठाने के लिए रिलायंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो आप देखिए ये एक बहुत बड़ा जोन पे खड़ा है निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इतना जल्दी कोई रेस्ट सपोर्ट फ्रेंड्स कोई टूटता नहीं है। फर्स्ट टाइम पे जब रिलायंस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो वापस गया, इसको ब्रीच किया, तो ये वाला जो ब्रीच किया तो उसके बाद फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर एक वेज पैटर्न, अगर इसको ब्रीच करना हो तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको पुल बैक के लिए जाना चाहिए 1450-50। अगर इसको नीचे आना हो तो फिर से एक बारी, तो ये पुल बैक, ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया मार्केट में, ठीक है। तो ये है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेज पैटर्न्स काम क्या कर रहा है और आपको हर चीज़ वहाँ पे देखनी है। और अगर फॉल आता है एक 6 कंजिक्यूटिव से मार्केट एकदम कंटिन्यू यहाँ पर आपका होल्ड कर, मार्केट कंटिन्यू 6 कंजिक्यूटिव से मार्केट फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे कभी भी कोई फॉल आता है ना तकड़ा, देखो कोई राइजिंग फॉल आता है तो एक बार अगर देखोगे, कोई भी आप चीज़ आप देखोगे तो वो आपको दिखेगी एक वापस पुल बैक, लेकिन कैंडल यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए। अगर मार्केट इसको वेज पैटर्न को तोड़ने के लिए, हो सकता है फिर से मार्केट इसी रेंज में फिर से पैटर्न में घुस जाए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करना है तो एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा 1 घंटे या 4 घंटे की कैंडल में इसके ऊपर। और अगर ये टूटा तो शार्प रिकवरी हो सकता है, तो वो 4 घंटे में ही 4 या 4 दूनी 8 घंटे में एक कैंडल बना के दे देगा, ठीक है। 4 जैसे यहाँ पर ये पूरा वेज पैटर्न बनता है, ठीक। तो देखिए जब मार्केट में अपसाइड आती है तो बहुत भयंकर जल्दी आती है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न टूटता है तो एक 4 घंटे के साथ फिर से उसका ऊपर, तो मोमेंटम आपके हाथ में है, मतलब मोमेंटम अपने हाथ में नहीं है, बस आपको ट्रैक करना है फ्रेंड्स, ठीक। और एक इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पर एक दिखा दूँ कि वेव जनरेट कैसा होता है। ये देखिए ये बिल्कुल लोअर बैंड पर आ चुका है, यहाँ पे यहाँ वेव ट्रेंड जनरेटर है, ये बिल्कुल अपने लोअर बैंड पे यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से पुल बैक के लिए रेडी है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दो मून फेज इंडिकेटर भी आ चुका होगा, मून फेज इंडिकेटर यहाँ पे। तो मून फेज कल से यहाँ पे, कल 9 तारीख थे मून लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे
अभी निफ्टी में आई थिंक शायद सो, एक सेकेंड, कमोडिटी, ये मैं इसमें देख रहा हूँ क्योंकि अभी इंडियन मार्केट चालू है, तो मून फेज के हिसाब से हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ भी आपके बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से पुल बैक जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए यही होता है, देखिए यहाँ पे बिटकॉइन आया तो अगला बिटकॉइन, सबको लगा बिटकॉइन नीचे का, लेकिन एग्जैक्टली वहीं पर आकर के वापस चला गया। तो यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि ऊपर जाए, यहाँ पर आपका ये भी दिख रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। आप चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।